शिव और अंधकार का अंतिम युद्ध। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ भी रहस्य छुपाती है और हवा में अनकही कहानियां तैरती है, वहीं स्थित था कैलाश, भगवान शिव का निवास। सब कुछ शांत था, पर उस शांति के भीतर एक अनजाना डर धीरे धीरे जन्म ले रहा था। एक रात, जब आकाश में चांद अधूरा था और तारे भी कुछ कम चमक रहे थे, कैलाश की धरती अचानक कांप उठी। नंदी ने सबसे पहले इस बदलाव को महसूस किया। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था, पर वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। प्रभु, नंदी ने धीरे से पुकारा, कुछ अनिष्ट होने वाला है। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका मन पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था। अचानक उनकी तीसरी आंख के भीतर एक झलक चमकी, एक गहरा अंधकार जो धीरे धीरे हर दिशा को निगल रहा था। उन्होंने आंखें खोली। समय आ गया है, शिव ने गंभीर स्वर में कहा। पार्वती जी पास आ गई। किसका समय प्रभु? शिव ने उत्तर दिया, उस शक्ति का जिसे मैंने स्वयं वर्षों पहले बंद किया था। अंधकार। पार्वती चौंक गई। अंधकार? वह तो सृष्टि के आरंभ में ही नष्ट हो चुका था। शिव ने सिर हिलाया। नष्ट नहीं, केवल कैद किया गया था। वह शक्ति अब मुक्त हो रही है, और इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, महादेव, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। पूरे कैलाश में हलचल मच गई। गण, ऋषि और देवता सब एकत्र हो गए। हर किसी के मन में भय उत्पन्न हो गया। शिव शांत खड़े थे। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, अस्तित्व का है। अंधकार कोई साधारण शक्ति नहीं था। वह उन सभी नकारात्मक भावनाओं का रूप था। भय, क्रोध, लालच, जो समय के साथ साथ बढ़ते चले गए थे। जब सृष्टि बनी थी, तब शिव ने उसे अपने त्रिशूल से बांधकर ब्रह्मांड के एक कोने में कैद कर दिया था। लेकिन अब किसी कारणवश उसकी बेड़ियां टूट रही थी। अचानक कैलाश के सामने एक विशाल काला रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था। मैं अंधकार हूँ, उसने गर्जना की, और अब मैं इस सृष्टि का स्वामी बनूंगा। नंदी आगे बढ़ा, लेकिन शिव ने उन्हें रोक दिया। यह युद्ध मेरा है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, पर भीतर कहीं एक चिंता भी छिपी थी। युद्ध शुरू हो गया। अंधकार ने अपने हाथ फैलाए और एक काली लहर छोड़ी, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। सूर्य की रोशनी भी उसमें खो गई। हर दिशा में सिर्फ धुआं फैल रहा था। शिव ने डमरू बजाया। उसकी धुनी ने पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैला दी। हर प्राणी के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। लेकिन अंधकार हंसा, तुम्हारी ये ध्वनि अब बेकार है महादेव। मैं हर दिल में बस चुका हूँ। यह सुनकर शिव कुछ अक्षण के लिए रुके। उन्होंने महसूस किया कि अंधकार केवल बाहर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर भी फैल चुका था। तो यही तुम्हारी शक्ति है, शिव ने कहा। अंधकार ने हमला किया। इस बार उसकी शक्ति और भी प्रचंड थी। उसने शिव को चारों ओर से घेर लिया। पार्वती और सभी देवता चिंता में थे। प्रभु, वे एक साथ बोले, लेकिन शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अंधकार को अंधकार से नहीं हराया जा सकता, उन्होंने धीरे से कहा। उसे केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। तभी शिव के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि अंधकार पीछे हटने लगा। यह क्या है? अंधकार चिल्लाया। शिव बोले, यह करुणा है, यह प्रेम है, यह वही शक्ति है जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। अंधकार ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उसने उससे निकली अग्नि ने अंधकार को जलाना शुरू कर दिया। अंधकार तड़पने लगा। नहीं, यह असंभव है, शिव ने कहा। तुम केवल एक भ्रम हो। जब तक लोग तुम्हें सच मानते हैं, तुम अस्तित्व में रहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। अंतिम प्रहार के साथ शिव ने अपना त्रिशूल अंधकार के हृदय में भेद दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब
धुआं छटा तो अंधकार गायब था। कैलाश पर फिर से प्रकाश फैल गया। पक्षियों की चहचहाट लौट आई। हवा फिर से स्वच्छ हो गई। पार्वती ने शिव की ओर देखा। क्या सच में यह खत्म हो गया है? शिव ने धीरे से मुस्कुराया। नहीं, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह हर दिल में छुपा रहता है। लेकिन जब तक लोग प्रेम और सत्य को चुनते रहेंगे, तब तक वह कभी जीत नहीं पाएगा। नंदी ने सिर झुका दिया। प्रभु, आज आपने केवल एक युद्ध नहीं जीता, आपने हमें सिखाया कि असली शक्ति क्या होती है। शिव ने आकाश की ओर देखा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। यह हर दिन हर मन में चलता रहेगा। और उसी के साथ कैलाश पर फिर से शांति छा गई। लेकिन इस बार उस शांति के पीछे एक गहरा सत्य छुपा हुआ था। अंधकार बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है।